अच्छा अच्छा, इसमें जो है वो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर ये है कि इसको समझते हैं ग्राफिकली ये कॉन्सेप्ट के साथ ये फंक्शन होता क्या है ना। तो ये आपने गौर से देखना, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि डिवाइड एंड रूल में, तो एक ये हाउस है, और ऐसे हाउस जिसके अंदर कोई मतलब एक ही रूम होता है और उसी के अंदर तमाम चीज़ें होती है ना। तो उसको कहते हैं स्टूडियो फ्लैट वगैरह इस टाइप का कुछ कहते हैं ना। तो लेट्स सपोज ये हाउस है, तो यहाँ पे हम जो डिफरेंट पोर्शन है, एक किचन लेट्स सपोज ये यहाँ पे है, सही है किचन। यहाँ पे आपका अच्छा इसमें कोई रूम नहीं है, सही है, ये ड्राइंग रूम है। ये सपोज करें कि ये जो ये दो दो बेडरूम है, ठीक है, ये सूरत हाल है। और ये जो टीवी लॉन्च इसको डिफाइन कर देते हैं, तो इसके पीछे हमारे पास जो है वो ये सिलसिला है। अब अगर हम देखें इसमें कोई पर्सन यहाँ से आता है, यहाँ से इंटर होता है ना, तो फिर प्राइवेसी ना होने के बराबर है। किचन सामने है, ड्राइंग रूम भी सामने है, टीवी लॉन्च भी सामने है, ये दो रूम भी उसको जो है वो विजिबल है। तो ये है कि अब लेट्स सपोज के कोई भी इसमें से एक एक पार्ट भी जो है वो साफ सफाई नहीं हुई हुई, तो वो विजिबल है। इसके अंदर ये नहीं है कि आपके पास जो है वो अलग अलग जो है वो घर के अंदर चीज़ें, इवन ये कि रूम्स वगैरह नहीं बनेगा ना। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए ये करते हैं कि आपके घर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और लेट्स से ये हमने किचन जो है डिफाइन किया हुआ है, ये किचन का रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये जो है लॉन्च हो गया। और ये बीच में जो है कि इस टाइप का जो है आपने एक कॉरिडोर दे दिया है जिससे लोग जो है वो आ सकें। और ये हम जो है ये बेडरूम इनके यानी कि ये यहाँ पे जो लड़ सपोज से ये डोर है, सही है। और ये टीवी लॉन्च जो है ये बना देते हैं कि आप दाखिल होते के साथ ही टीवी लॉन्च है, यहाँ पे जो है लोग बैठ के देख सकते हैं, सही है। इसको स्टोर रूम वगैरह समझ लें जो हमने बनाया। अब जो है वो कुछ समझ में आ रहा है लॉजिकल। लॉजिकल क्या समझ में आ रहा है? लॉजिकल जो है वो ये समझ में आ रहा है कि अगर हम, तो अगर हम जो है इसमें अब डिवाइड एंड रूल वाली बात हो गई ना। अगर किचन के अंदर कोई है वर्किंग, तो वो आपने यहीं करनी है, पूरे घर से वो बिल्कुल सेपरेट है। ड्राइंग रूम में अगर कोई मेहमान बैठा है तो वो सेपरेट है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये वाली जो रूम है वो सेपरेट है। और लेट्स सपोज इसमें से कोई एक जगह जो साफ नहीं है, लेट्स सपोज ये बेडरूम साफ नहीं है, तो उसका इफेक्ट जो डाइनिंग रूम के ऊपर नहीं पड़ रहा, ठीक है। डाइनिंग रूम के अंदर अगर कोई मेहमान आ रहा है, या दोनों बेडरूम जैसे आमतौर पे आप लोग रखते हैं इस तरीके से है, तो अगर कोई आ रहेगा तो उसको आप डाइनिंग रूम के अंदर बिठा सकते हैं। और यहाँ पे अगर टीवी लॉन्च में बैठा हुआ है तो उसको इस बात का पता नहीं कि बाकी चीज़ें क्या है ना। मतलब उसके अंदर इवन ये डाइनिंग रूम अगर अभी आपका बना नहीं खाली है, लेकिन आपने उसको डाइनिंग रूम लिख के लगाया हो, तो एटलीस्ट ये तो कॉन्सेप्ट दूसरों को समझ में आ रहा है कि हाँ कोई ना कोई अंदर डाइनिंग रूम होगा, ठीक है। तो ये तमाम सारी बातें, तो इसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर लिया बिल्कुल। इसको इस तरीके से भी हम ले सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, या के यू आप में से शायद किसी ने देखी हो जाके, तो के यू के अंदर जो है वो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। हर डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, वो दूर दूर है, लेकिन हर एक जो है वो इंडिपेंडेंट है, सही है। और वो अपना, लेकिन सेंट्रलाइज ही एक नहीं है। कैसे? ये है सब कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और वर्क जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम का लॉजिक इस तरीके से होता है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास ना अभी तो ये हम डिफाइन करते रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो मेन होता है, और मेन जो होता है वो किसी क्लास के अंदर होता है, सही है ना। तो इसको लेट्स सपोज कि मैं जो हूँ मेन इधर राइट कर लेता कि ये जो है मेरे पास मेन प्रोग्राम है, और ये जो कोई क्लास है। अब मैं करूँगा ये कि इसको जब मेथड के अथॉरिटी पर डिफाइन करूँगा, लेट्स सपोज टेबल जो आपने किया हुआ है टेबल का, तो ये पिरामिड कंसेप्ट पहले टेबल का जो है वो मैं इधर फंक्शन या मेथड अलग बना देता हूँ। इसी प्रोग्राम के अंदर जो है वो मैं इवन आउट का जो है वो अलग बना देता हूँ, ठीक है। इवन आउट के लिए मैं इसका ई लिख देता हूँ, इवन आउट, ठीक है। और इस तरीके से जो है मैथ मैथ के हवाले से या कोई कैलकुलेशन करनी है, या आपने जो है मैथ जो मेथड का मैथ कर मिनिमम तो वो डिफाइन करना है, तो उसका मैंने ये अलग बनाया। अब करूँगा क्या कि अगर मैं लेट सपोज कि यूज़र ये चाह रहा है कि वो टेबल प्रिंट करे, यानी उससे मैं ऑप्शन ले लूँगा, सही है। अच्छा एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट।
हाँ जी, अब बताइए। अब बताइए साउंड। अच्छा, मैं फिर इसका मतलब ये सारी बातें जो है वो हल्की हो गई हैं, थी मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि ये जैसे घर था, उस शुरू में मैंने जो डिज़ाइन किया था तो उसके अंदर सिर्फ ये था कि एक बिल्कुल कोई रूम नहीं था इसमें ना। तो हमने बात की थी कि ये जो है किचन है, ये डाइनिंग रूम है, ये स्टोर है, सही है, ये 2 बेडरूम है, ये टीवी लॉन्च है, ये जो है मेन गेट है जहाँ से लोग आते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त हमने कोई रूम नहीं बनाया था, लेकिन जो है वो अब हमने रूम्स बना लिए, तो अब क्या हो गया कि सब इंडिपेंडेंट हो गए कि किचन है, ड्राइंग रूम है, ये सब अलग अलग होगा। तो अब ये कि ड्राइंग रूम में कोई मेहमान आता है, आप उसको जो है यहाँ पे बिठाते हैं। अब उसको ये नहीं मालूम बेडरूम का हुलिया क्या है, जैसे जैसे आप लोग नॉर्मली अपना बेडरूम रखते हैं तो उसका हुलिया क्या है, उसको नहीं पता चल रहा, वो बिल्कुल साफ सुथरे ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे टीवी लॉन्च में जो अगर कोई टीवी देख रहा है तो उसको अंदर का कुछ मतलब उस हवाले से नहीं मालूम, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये आपके पास जो है इंडिपेंडेंट हो गए हैं इस तरीके से कि अब इनका ये है तो एक ही घर के अंदर, लेकिन ये जो है इस तरीके से है कि ये डिफरेंट पोर्शन के अंदर डिवाइड हो गए। यानी आपने जो है वही वाला रूल कर लिया कि छोटे छोटे पार्ट्स में अपने हाउस को भी डिवाइड कर लिया ताकि मैनेजेबल हो। जब ये पूरा का पूरा विदाउट रूम था तो ये मैनेजेबल बहुत मुश्किल होता था। कोई इन हुआ, अब उसका किचन जो है ना, आप देखते हैं अक्सर क्या हालत होती है किचन की। तो किचन जो है वो कोई इन हुआ, उसने किचन को देखा, वो वहीं से वापस चला गया, सही है। स्पेशली ऐसा मेहमान जो कि आते ही किचन के चक्कर में है, तो वो देख के यहीं से रिटर्न हो गए, तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम हो गया। अब ये किचन भी आपके पास जो है क्लोज है, ठीक है, और ये भी क्लोज है, तो अब उसको पता नहीं चल रहा, आपने उसको जो टीवी लॉन्च में उठा दिया या ड्राइंग रूम में बता दिया, पूरे पूरे घर के अंदर जो है ना उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो इस तरीके से अब जो है वो हमने ये बात की थी कि ये मेन के अंदर या प्रोग्रामिंग हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, और मैंने आपको कहा भी था कि अपनी प्रॉब्लम को हम जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ना, तो वो बहुत इजीली जो है मैनेज हो जाता है। अभी मैंने BSc की भी एग्जांपल आपको दी थी। तो हम अभी तक ये था कि एक क्लास होती थी और एक मेन मेथड होता था, ये 2 चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्या करें, सपोज करें कि मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें ही टेबल हो, उसमें ही इवन आउट का और उसी में मैक्स का हो। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये रूम डिवाइड कर लिया ऐसे मेन के बाद इसके, यानी मेन का मतलब यहाँ पे मेन का जो है वो कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया, ठीक है, और यहाँ से जो है वो आपका जो है स्टार्ट हुआ था मेन का। अब ये जो टेबल का आपके पास जब आप कोड लिखेंगे ये भी आपके कर्ली ब्रैकेट्स में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो है टेबल बन गया, फिर ये इवन आउट बनी थी। अब जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी, यानी उससे 1 2, अगर वो 1 सेलेक्ट करता है तो हम टेबल पे भेज देंगे, इसको कॉल कर लेंगे। तो क्या करेगा, कोई नंबर इनपुट लेगा और उसका टेबल प्रिंट कर देगा। अगर वो 2 प्रेस करता है तो उसको इवन आउट पे दे देंगे, उसमें भी कोई नंबर हम उससे इनपुट लेंगे और इनपुट लेके जो है उसको ये बता देंगे कि इवन है या ऑड। ऐसे जो है मैक्स और मिनिमम का भी जो है वो हम डिफाइन कर देंगे। तो ये जो है हमने एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये बेसिकली लॉजिक है। ये किसका, ये एक हाउस है, सही है। हाउस को जो है वो तो CRs वगैरह जाएँ या कोई और भी चाहे वो इसकी जो है वो पिक्चर लेके और ग्रुप के ऊपर डाल देगा, तो एक ये पता चल जाएगा कि हमने डिस्कस क्या किया था। कोई भी स्टूडेंट इस पर लेके और ग्रुप के ऊपर डाल दे, हमें पता चल जाएगा। और इसके अगर हेडिंग चाहे, हेडिंग में आप जाइए फंक्शन डिफाइन कर दें कि हम जो है वो फंक्शन जो पढ़ना है, सही है। फंक्शन का मतलब वर्क होता है, या फंक्शन का मतलब जो है वो टास्क होता है, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेशन। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे जो है वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे हमारे पास है टास्क। टास्क भी काम को कहते हैं, आप इसको कहते हैं वर्क, वर्क भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, सही है, सर आज़म पे डाला है, आप अपनी अपनी क्लास में भी डालें, ये तो कॉमन ग्रुप है। अच्छा, आगे यहाँ पे गुड, सही। तो ये फंक्शन है, इसको ऑपरेशन भी कहते हैं ना। ऑपरेशन किस चीज़ को कहते हैं, किसी काम के करने को कहते हैं। बोलते हैं ना ऑपरेशन है आपका डिपार्टमेंट, या ये डिपार्टमेंट आप ऑपरेशन नहीं रहा, तो ये वर्क हो गया। यानी वर्ड बहुत में ये कहना चाह रहा हूँ, वर्किंग को कह रहे हैं आप, टास्क को कह रहे हैं आप, उसको फंक्शन कह रहे हैं आप, उसको मेथड कह रहे हैं, तो ये सारे काम करने। तो देखें, एक हम ये काम कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं टेबल का, ये इवन आउट का कर रहे हैं, ये किसका कर रहे हैं, मैक्स मिनिमम का। और जो आपके पास पेरेंट है जो कंट्रोल कर रहेगा वो ये कर रहा है,
ये भी एक काम ही है कि इन सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करना। ठीक है, जिन लोगों के अभी तक जो है बात जिस हद तक भी समझ में आई है वो 1 लिख दें या 0 लिख दें। हसन आपने लिखा एक सवाल है। अच्छा, ये 2-3 बातें आई हैं मेरे पास लिखी हुई कि फंक्शन जो है वो रिपीट कर दें। एक तो ये है कि जो फंक्शन है वो अलग, हाँ अलग ही बनाएंगे। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले मैंने हाउस की एग्जाम्पल दी कि इसके अंदर कोई आपके पास रूम नहीं था। तो जब आपके पास कंबाइन होता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेट्स सपोज आपकी यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट ना हो, सही है, तो फिर क्या होगा? ना इंजीनियरिंग हो, वो भी एक ही जगह पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस वाले, तो इसके डिपार्टमेंट वाइज जब आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो इसी तरीके से ऑफिस के अंदर होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, मार्केटिंग। तो क्यों डिवाइड किया जाता है सब चीज़ों को? इसलिए रियलिटी के अंदर जो चीज़ होती है हम वही प्रोग्रामिंग में करने के लिए जा रहे हैं कि जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो वो जो है हमारे पास डिवाइड एंड रूल, यानी ये एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के आप बहुत इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी रियल लाइफ के अंदर भी अगर आपके पास होती है बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप एक एक करके उनको सॉल्व करें तो ही होगी होगी। और अगर आपके पास 4-5 प्रॉब्लम है और उसको लेके आप ये मतलब सोचने के लिए बैठ जाएं कि ये मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो पूरे दिन आप सोचते रहेंगे, वो सॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे तो 2-3 घंटे के अंदर वो सॉल्व हो जाएगी। सही है, हाँ, डिवाइड एंड कंकर। तो इसलिए जो है ये रूल जो है वो डिफाइन किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, फंक्शन कहते हैं टास्क को, यानी काम करने को। उसके साथ साथ टास्क के साथ जो दूसरा है ऑपरेशन भी कहते हैं, जो नॉर्मल वर्ड यूज है। वर्ब कहते हैं, अगर किसी की इंग्लिश ग्रामर अच्छी है तो वर्ब कह देंगे। ठीक है, मेथड कह देंगे और फंक्शन कह देंगे अगर किसी की प्रोग्रामिंग अच्छी है। तो हो ये रहा कि मेन तो था हमारे पास, और उसी में जो है हमने क्या करा, उसी प्रोग्राम को जब वो एंड हो गया मेन, तो हमने क्या करा, टेबल का अलग एक रूम बना दिया, ऐसे जैसे घर में रूम बनाए थे। और इसमें रूम जो है वो कर्ली ब्रैकेट से बनते हैं और इसके नाम से बनते हैं। यहाँ पे मेन लिखा हुआ होगा, जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन होता है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड टेबल लिखा हुआ होगा और कर्ली ब्रैकेट्स बने हुए होंगे। तो इस तरीके से इवन का और मैक्स का भी होगा। तो अब ये होगा कि यूजर से इनपुट लिया, वन करेंगे तो वो टेबल इधर भेज देंगे, यहाँ पे वो टेबल इनपुट लेके प्रिंट करा देगा। फिर वो मेन में चले जाएगा। अब मेन में अगर कोई लूप चलाया तो वो बार बार पूछता रहेगा आपसे कि आपको इवन करना है या मिन मैक्स करना है। अगर लूप नहीं चलाया तो वो बाहर चला जाएगा, यानी कि प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और आप जो है वो दोबारा रन करेंगे तो टू इनपुट देते हैं तो इवन आउट पे चला जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आप यूजर से जो वो चॉइस लेके वर्किंग कर रहे हैं। तो ये है डिवाइड एंड रूल, ये है फंक्शन। ठीक है, अब जो है हम अपने कोड की तरफ ही चलते हैं, या वहाँ चलते हैं जहाँ पे जो है ये चीज़ें अभी हो रही हैं हमारे पास। तो ये मैंने आपको बोला था, जैसे बिल्ड इन फंक्शन होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है बिल्ड इन, जो आपने किया हुआ है। अब आपने कंसोल डॉट राइट लाइन खुद नहीं बनाया हुआ बैठ के ना, जब आप आए थे आपने हेलो वर्ड का लिखा था, वो आपको पहले से बना हुआ था। तो सी शार्प ने जो है वो बहुत सारे फंक्शन जो मेथड बना के पहले से रखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक मैथ की क्लास रखी, मैथ के अंदर बहुत सारे मतलब बहुत सारे फंक्शन है, उसमें एक स्क्वायर रूट का भी एक फंक्शन है ना। और एक जो है वो अब हम बना रहे हैं। तो पहले जो है एक मैं बिल्ड इन जो क्लास है उसका मैं आपको जो है वो मेथड कॉल करके बता देता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी साथ में जो क्लियर होता रहे। क्योंकि जब हम कोड भी देख रहे होते हैं साथ में, सिंपल थ्योरी नहीं कर रहे होते, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें मैं कुछ नहीं करने के लिए जा रहा, सिवाय इसके कि मैं एक लाइन जो है वो राइट कर दूंगा। सही है, अच्छा इसमें एरर है। एरर क्या है? एरर जो है वो यहाँ, ठीक है, ये जो है डबल कोटेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये डबल कोटेशन नहीं है, ये एक एरर है। लेकिन साथ में फिर ये भी एरर, और ये मैं शुरू से बता चुका हूँ कि ये किस वजह से होता है। पावर पॉइंट वगैरह की वजह से वो अपने कुछ करेक्टर राइट कर देता है। अच्छा, मैथ डॉट स्क्वायर है। अब ये ए क्या है? ए को हम अब स्क्वायर रूट किसका निकालना है? स्क्वायर रूट हमें पता है 9 का निकालेंगे, तो 9 का हमें पता है कि 9 का क्या आता है। 9 का जो है वो हमारे पास
3 आता है स्क्वायर रूट, तो मैंने डायरेक्टली आपको, अब देखिए मैथ जो है क्लास है उसका फंक्शन है, अब स्क्वायर रूट एक उसमें फंक्शन एक ही वर्क कर रहा होता है या रिपीट, सही है। तो अब ये हमेशा स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे ये देखें ये डबल कोटेशन खुद ब खुद कहीं से आ गया, तो ये हम जो है अगर रिमूव नहीं करेंगे तो वो इसको एरर देगा। तो मतलब ये प्रोग्रामर के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वो थोड़ा सा जो है शार्प हो इन चीज़ों के हवाले से, कि अगर छोटी एरर्स वगैरह हो तो फ़ौरन उसके एंड तक पहुंच जाए कि क्या है। ये तो इत्तेफाक से नज़र पड़ गई, वरना अभी वो एरर देता। ठीक है, अच्छा एस क्यू आर टी जो है ये एस कैपिटल है इसका, इसलिए अच्छा ये भी हमें खुद ही पता चल जाना चाहिए था, जहन में होता तो, क्योंकि हर मेथड जो है वो नॉर्मली किससे शुरू होता है, कैपिटल से होता है ना। तो ये भी हमें खुद पता चल जाना चाहिए था अगर हम हमारे सो ये होता। तो देखें स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखें स्क्वायर रूट ये 144, ये किसका होता है, ये होता है 12 का। ठीक है, तो 12 आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब जो है वो हम इसको एक दो और मेथड भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम मैथ की क्लास कर रहे हैं ना, तो मैथ की क्लास के अंदर एक और मेथड भी कर लेते हैं। आप लोगों ने जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है उसमें पावर का यूज़ कर लिया था, सही है, और पावर का भी हमने किया नहीं था। तो पावर का जो होता है वो ये होता है कि इसके अंदर जैसे हम जो है वो 2 की पावर, लेट सपोज 2 की पावर और क्यूब देना चाह रहे हैं, सही है ना, यानी 2 की पावर 3, तो लिखने का ये तरीका होगा। ठीक है, जब आप जो है वो राइट कर देंगे तो राइट करने के बाद 2 की पावर 3 जो है ये प्रिंट कर देगा। ये स्क्वायर रूट, ये असल में स्क्वायर रूट का अलग है, मैंने मैसेज चेंज नहीं करा था, तो पहले ये 144 का दे रहा, फिर ये उसका जो है ना पावर दे रहा है, तो यहाँ पे जो मैसेज हम चेंज कर देंगे, सही है। यहाँ पे मैं फिलहाल तो पावर के लिए पावर डी लिख देता हूँ फंक्शन का नाम। ठीक है, और ये जो है वो एक पहली दफ़ा जो मैंने लिखा था लाइन, वो ही अभी तक हर प्रोग्राम में आता है। अब ये क्या क्या करेगा, लाइन का एक ब्रेक दे देगा। ठीक है, और ये जो है हम आपको, आप इसको ले लीजिए इस प्रोग्राम को। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, आपको दे दिया प्रोग्राम। तो ये हमारे पास ये बिल्ड इन मेथड थे जो हम लोगों ने अभी जो यूज़ करके देखे। लेकिन अब जो है मसला वो ये कि अगर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आप पैदा हुए, तो ये है कि इसका जो बेसिक मतलब ये कि इस वर्ड का जो बेसिक पर्पज़ है, सही है, वो ये है कि आप जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में, तो ये है कि अब इंफॉर्मेशन आपसे कोई हाइड नहीं कर सकता। हाइड इसलिए ऐसा नहीं कर सकता कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जिसके मुताबिक भी आपको चाहिए, तो अब आपको उसके लिए जो है वो वेट नहीं करना पड़ता। लेट सपोज मुझे जो है ये फंक्शन ही के लिए जो है वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि फंक्शन जो है वो कौन कौन से होते हैं। ये तो खैर इमेजेस शुरू हो गई, मैं लेट सपोज ये लिख दूँ कि मैथ मैथ इन सी शार्प, सही है, ये मैं लिख दूँ। तो मुझे असल में मैं ये देखना चाह रहा हूँ और कौन कौन से जो फंक्शन वगैरह है अवेलेबल है। लेट सपोज ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे फंक्शन, ये जैसे ये हमारे पास एक इमेज आ गया। अब आपको वो भी ज़रूरी नहीं कि आप पूरा बैठ के रीड करें, ठीक है, इसको आने दें, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास जो वो इमेज है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव सेव करने के बाद सर जी सर एक सवाल ये है कि अगर फॉर सपोज हम लोग अपना ओन मेथड बना रहे हैं, तो उसमें तो जो प्रीवियस में हमने स्टैटिक वर्ड मेन के अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखा था, तो ये उस तो जो नए मेथड में भी यही लिखना होगा स्ट्रिंग आर्गुमेंट।
हाँ, वो जब अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं अभी बताता हूँ वो आपको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो ये देखें, अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सारे हैं, मैक्स का है, मैक्स का भी हम कर सकते हैं, मिनिमम का है, पावर का तो हमने कर लिया। अब लेट सपोज आपको ये होता है इंटरेस्ट मैक्स, उसमें बोल रहा है वो 2 नंबर है, तो अभी हमें करना कुछ नहीं है, हमें जो है वो खाली इधर इसको जो है वो अगेन कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और कॉपी पेस्ट करने के लिए अब हमें ये चेक करना है मैक्स। अच्छा, उसमें ये भी लिखा है कि जब आप 2 नंबर राइट करेंगे, इसके अंदर ये लिखा है कि मैक्स है क्या, मैक्स के अंदर आप जो है वो जो 2 नंबर राइट करेंगे तो वो ये मैक्स को लार्ज नंबर जो है वो आपको प्रिंट कर देगा कि लार्ज कौन सी है ना। तो ये मैं इसको यहाँ पे मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करा है, और यहाँ पे जो मैक्स डिफाइन कर दो, तो मैं क्योंकि वो मेथड का नाम तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये मैक्स जो है हमने डिफाइन कर दिया। अब मैक्स में जो है वो एक हमने दिया 13 और एक दिया 2। अब इसे ना 13 जो है इसको जो है वो प्रिंट करना चाहिए, और यहाँ पे जो है आप मैसेज भी चेंज कर लें ताकि हमें पता भी चले कि ये वाली लाइन प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, 2 और 13 दिया है, अभी हमने आंसर अपना तौर के ऊपर देखा है कि 13 होने चाहिए आंसर मैक्स लिखने के बाद। तो इसका आउटपुट देखते हैं, सही, ये देखें मैक्स आ गया 13। तो इसका मतलब हर मेथड, अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि हमें जो है वो किसी चीज़ को मतलब ये वेट नहीं करना कि हम बुक्स उठा के देखें, या हम जो है किसी का वेट करें कि वो जो है हमें मैथ क्लास क्या होती है, ये मैथ क्लास देख ली, इसमें साइन में बोल रहा है, जाहिर बात है कैलकुलेटर में भी साइन में हम एक ही एक्स या कोई भी वैल्यू रखते हैं, तो वो आपने राइट की तो आपको उसका साइन मिल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो वर्ड बार बार आता है वो ये आता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आप खुद पता कर सकते हैं, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो किसी का वेट कर रहे हो कि वो आपको जो है वो बाद में कभी कोई बताएगा तो आपको पता चलेंगी, या फिर सही है। तो इस चीज़ को अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो गूगल है, तो गूगल जो है वो बनाया इसलिए गया है कि आपको, या और कोई भी सर्च इंजन है नॉर्मली लोगों की आदत नहीं रही है, और सर्च इंजन है, ये देखें ये आ गया मैक्स के साथ। तो बहरहाल अब हम चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ। तो इसका क्या मतलब था, ये हमने बिल्डिंग कॉल कर ली ये फंक्शन। अब हमें करना ये है कि ये जो है ना, जैसे मैं मेन है, मेन का कर्ली ब्रैकेट है और स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट है, सही है, उसके पैरेंथेसिस है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, कोई अपना फंक्शन टेबल वगैरह डिफाइन करेंगे। तो हम इसके लिए अभी फ़िलहाल ये कर रहे हैं कि पहले एक जो है वो मेन के साथ एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो भी मेथड हमें या फंक्शन राइट करना होगा तो वो बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है ना अलग अलग कर लेंगे। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले मेन और टेबल, यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें मेन भी होगा और वो आपके पास जो वो टेबल होगा, ठीक है। जब आपके पास ये हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हम इन दोनों को कंबाइन करके पहले कंबाइन करेंगे फिर अलग अलग कर लेंगे। तो इसमें हम चलते हैं, इसके अंदर जो है वो राइट करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको जो है वो बता दूँ, सीक्वेंस बता दूँ इसका, मेथड एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। अब ये कैसा हमारा ऐसा मेथड है, बनता कैसे ये मैं अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा आपको। लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होती है, एग्जीक्यूशन ऐसे होती है कि जस्ट लाइन बाय लाइन होती है, वो होती है। देखें, जब ये चलेगा मेन का आपका प्रोग्राम, तो ये लिखेगा राइट लाइन इन मेन। उसके बाद ये एक फंक्शन हमने खुद बनाया, उसका नाम रखा है माई एफ एन। तो अब जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा, यानी हमने सेमीकोलन लगा के, सेमीकोलन का मतलब होता है फंक्शन कॉल कर रहे हैं आप। तो इसमें भी की थी हमने कंसोल डॉट राइट लाइन में, इसमें बिल्डिंग की थी, इसमें हम अपने फंक्शंस की कर रहे हैं, अपने मेथड की कर रहे हैं। तो जैसे हम कॉल करेंगे तो क्या करेगा, ये जैसे इस लाइन पे आएगा जंप करके ये मैच करेगा कि माई एफ एन कहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप देखें कि स्टैटिक वाइड जैसे मेन स्टार्ट होता है, वैसे ही ये जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये जंप करके अपना नेम जो है वो रेकग्नाइज कर लेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन इन माई एफ एन, यानी माई फंक्शन। तो अब क्या होगा कि पहली लाइन क्या हुई, इन मेन आई है, दूसरी लाइन क्या हुई, इन माई फंक्शन हुई, क्योंकि इसने यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंप करा है। उसके बाद जब ये एंड हो जाएगा, यानी इसके नीचे जो कर्ली ब्रैकेट है वो अभी विजिबल नहीं है, एंडिंग इस टाइप का एक कर्ली ब्रैकेट। तो जब ये एंड हो जाएगा तो एंड होने के बाद जो है वो क्या करेगा, दोबारा जंप करके जहाँ से आता है यानी माई एफ, उसकी नेक्स्ट लाइन यानी इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, और ये जो है क्या राइट कर देगा, इन मेन अगेन, यानी वो मेन में दोबारा आ चुका। तो बताने का ये मतलब है कि जब भी कोई इसको कोई मेथड मिलता है, चाहे बहुत सारे मेथड हो, वो जंप करके उधर चला जाता है, और जब वो परफॉर्म कर देता है तो वापस उसके बाद वाली लाइन के ऊपर ही आ जाता है ना। तो अब जो है वो इसको हम
एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, सही है। और इसमें ठीक है, सिंपल। इसको अगर आपको आगे इंडेंट करना हो तो सिलेक्ट करने के बाद एक ही की से टैप की से ही आगे चले जाता है, ठीक है। और इस तरीके से इसको भी हम इंडेंट कर लेते हैं, सही है। अभी इसको करते हैं कि ये हमारे पास है स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये है सेम वर्ड है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे अपने फंक्शन का नाम आ रहा है। यानी स्टैटिक का वर्ड आप यहाँ से यानी ये कॉपी पेस्ट कर लें ये चीज़, और मेन की जगह अपने फंक्शन का नाम लिख दें, सही। तो नॉर्मली जो अभी मैं फंक्शन बनाना बताऊंगा तो उसमें ऐसे ही हम वर्किंग करेंगे कि किस तरीके से जो फंक्शन बनता है। फिर जो हम बात कर रहे हैं इसकी कि ये तो चीज़ हमें जो है वो कोई नहीं चाहिए, तो ये जो है हम इसको सिंपली हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हमें अपना फंक्शन चेक करना है, ठीक है। अब देखें ये लिखा हुआ है कंसोल डॉट रेडलाइन इन मेन, उसके बाद ये फंक्शन है माई एफ एन, माई फंक्शन आपने कॉल किया हुआ है, फिर आपने राइट किया हुआ है इन मेन अगेन, कंसोल डॉट रीडलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेट नहीं करना। तो अब बात ये आ रही है कि मेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हो रहा है। मेन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस कर्ली ब्रैकेट से, और यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद माई एफ एन फंक्शन जो आपने डिफाइन किया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्लास का है, क्लास का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है, सही है। तो अब इसको जो है वो रन करते हैं। अब इसका आउटपुट जो अभी हमने देखा कि पहले इस लाइन पे आएगा, इन मेन लिखेगा, फिर इस मेथड को कॉल जैसे ही करेगा तो क्या करेगा, जंप करके इस लाइन को नहीं एग्जीक्यूट कराएगा, जंप करके इस लाइन पे आ जाए, इस लाइन पे आ जाएगा जहाँ पे मेथड स्टार्ट हो रहा है। और फिर जो है वो आपको इसमें लिखा है इन माई एफ एन, यानी यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, ये प्रिंट कराएगा। और क्योंकि ये एंड हो गया है, एंड होने का मतलब ये वापस इधर आएगा जहाँ से कॉल हुआ था, और इसकी नेक्स्ट लाइन इन मेन अगेन ये जो है प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो अब जो है वो इसको रन करके देखते हैं, सही है। देखिए आप ये प्रोग्राम जो है, बल्कि इसी में आउटपुट जो है इधर कॉपी कर लूँ तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि आपको जो है वो एक ही लाइन के ऊपर पता चल जाए, ठीक है। ये मैं आउटपुट इधर ही कॉपी कर लूँ, ठीक है। ये देखना, ये पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई इनमें, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जम हुआ, माई एफ एन का मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्ट ये यहाँ पे गया है, इसने लिखा है इन, यानी ये इस फंक्शन में मौजूद है, तो इसने यहाँ लिख दिया इन माई एफ एन, यानी ये इस माई एफ एन फंक्शन के अंदर वर्किंग कर रहा है, तो इसने वहीं का मैसेज प्रिंट किया। अच्छा ये ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये जहाँ से आया था उसकी नेक्स्ट लाइन के बाद कंटिन्यू करेगा इन मेन अगेन, और ये इन मेन अगेन जो इसने राइट कर दिया। तो ये जो किस ऑर्डर के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है इस वक्त ये बता रहा था मैं। जिसकी समझ में आया वो वन लिख दे। ऐसे रिपीट उन लोगों के लिए जो कि जिन लोगों के जहन इधर उधर थे, और जो लोग जो है जिनको आवाज़ का भी इशू हो सकता है हो रहा हो, लेकिन ये है कि आप लोग फिर भी देख लें, क्योंकि वन जो है ऐसे लिखे हुए हैं जैसे कि आपके पास जो है वो फ्लोर में सॉल्ट होता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास 45 स्टूडेंट है, तो 45 में से जो है बहुत कम स्टूडेंट जो है उनका ये राइट हुआ बाया वन। हाँ, फंक्शन का नाम ये सही आया क्वेश्चन के, फंक्शन का नाम क्या हम चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज फंक्शन का नाम है जो ये कर दूँ, यानी खाली एम रख देता हूँ ना, तो अब मुझे यहाँ पे भी जो है वो एम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तो एम कर दी, यहाँ पे एम नहीं करा, तो ये वो वाली एरर दे देगा जो वेरिएबल्स में देता है कि आप ऊपर जो वेरिएबल्स को डिफरेंट डिफाइन करते हैं, नीचे डिफरेंट को, सही है। तो वो बोल रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड है,
कौन सी लाइन पे बोल रहे हैं? 18 पे बोल रहे हैं। अच्छा ये तो खैर इसका बोल रहा है ना, ये हमारी आउटपुट्स का बोल रहा है। आउटपुट्स को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं। ठीक है, एम डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता, बोल रहा है आपने एम डिफाइन तो कर लिया मेथड, अब मुझे भी नहीं मिल रहा वो, और सही है इसलिए नहीं मिल रहा कि उसका नाम आपने सही नहीं लिखा ना, तो उसको कंपाइलर को मिल ही नहीं रहा। अब हमने दोनों का नाम सेम कर दिया, तो कहने का ये मतलब था एम इसलिए रखेगा कि कोई भी नाम रख सकता है ना। ठीक है, तो हम जो है तो ये जो है इस तरीके से जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब लेट सपोज इसको ज़रा हम और चेंज करते हैं। इसको जो है वो ये मैं करता हूँ कि एक दफ़ा मैं जो है वो फिर कॉल कर रहा हूँ, सही है। इसको जो है वो एक दफ़ा और कॉल करता हूँ, जितनी दफ़ा आप कॉल करेंगे तो उतनी दफ़ा जो है वो लिखा हुआ आएगा। तो ये एक दफ़ा कॉल और हो गया, फिर एक दफ़ा जो है वो कॉल और कर लिया, सही है। और उसके बाद जो है वो ये मैंने अब इसको यहाँ से आप फिर कॉपी करें और फिर जो है वो ज़रा पेस्ट कर दिए। अब देखें आउटपुट हमारे जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उस हवाले से जो है आउटपुट जो है वो क्या बनेगा ना। देखें इन मेन आएगा पहले लिखे हुए, फिर एम कॉल होगा, सही है। एम के अंदर आपने जो है इन माई एफ एन यानी माई फंक्शन आपने दिया हुआ, तो अब मेन के बाद एक दफ़ा ये प्रिंट हो गया, फिर इन मेन अगेन हुआ, फिर आपने एम कॉल किया तो दो दफ़ा ये फिर प्रिंट हो जाएगा। दो दफ़ा कॉल किया, एक दफ़ा ये पहले एम पे प्रिंट होगा, फिर दूसरी दफ़ा एम कॉल किया तो फिर प्रिंट होगा, यानी इधर ही कन्वर्ट यानी जाएगा जंप करेगा। फिर उसके बाद लास्ट में जो है इन मेन अगेन, ये सबसे लास्ट में करेगा। तो इसका मतलब इन मेन करा, उसके बाद एक दफ़ा इन माई एफ एन कर दिया, उसके बाद इन मेन अगेन करा, फिर दो दफ़ा एम कॉल किया तो इन माई एफ एन कर दिया, उसके बाद लास्ट में ना लास्ट ये इधर लिख दो। ठीक है, ताकि ये हमें ये पता चल सके एंड हो रहा है। अब इसको जो वो रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर बात समझ में आ गई है तो वन लिख दीजिए। अब मैं वन गिनता हूँ कि वन आ कितने रहे हैं, क्योंकि वन जो है 45 में से बहुत कम के आ रहे हैं, ताकि मुझे ये तो पता चले कि कौन लोग जो है वो बिल्कुल आंसर नहीं देते, ताकि पार्टिसिपेशन में उन लोगों के नंबर भी फिर वैसे हैं बिल्कुल वाले। ये देखें, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। इनमें यहाँ लिख दिया, इधर जम करा एम पे, यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा था इन माई एफ एन, तो ये इन माई फंक्शन इसने राइट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया, तो ये जम करके जो है वो इस लाइन पे गया है। इसने लिखा इन मेन अगेन, तो इसने ये लिख दिया इन मेन अगेन 24 के ऊपर। फिर एम कॉल किया है तो इधर फिर आया, सही है, और 25 पे इसने राइट कर दिया। फिर ये दोबारा मेन में गया है तो इधर फिर इसने इसको भेज दिया इन माई एफ एन, तो इसने ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर जब दोबारा गया तो ये है ये लास्ट टाइम मेन अगेन, इसने जो है ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, आई थिंक सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है कॉल किया जाता है। अच्छा, अब जो है वो इसकी तरफ चलते हैं कि हम जो है वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं सिंपल टेबल प्रिंट करने का। और लेकिन उससे पहले जो है मैं ये ये आपको पहले सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसके आउटपुट के साथ ही सेंड कर देता हूँ, ताकि आप अगर बाद में कभी मौका मिले इसका आउटपुट देखने का या इसका प्रोग्राम देखने का, तो आप लोग ये तो ज़रूर कर सकेंगे इसको एटलीस्ट आउटपुट के साथ ही समझ। ठीक है, ये अब आप लोग कॉपी करके रखा करें, अपने पास भी रखा करें इसको। अच्छा, अब जो है वो अब एक प्रोग्राम हमने ये कहा था कि हम जो है वो अभी 1 मिनट से कम बच जाएगा। चलें सही है, फिर 1 मिनट कोई बात हो जाए। जो जिन लोगों ने शुरू में नहीं सुना था वो ये सुन लें कि हम लोगों ने जो है वो ये प्रोजेक्ट
डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अभी तक मुझे कोई वो नहीं मिली। अगर फाइल अगर एक भेज सकता है कोई भी सीआर या दोनों सीआर भेज दें तो अच्छी बात है। मैंने कहा जितनी भी हो गई हो, चाहे उसमें एक ही ग्रुप का नाम लिखा हो वो भी आप भेज दें। और उससे ये आसानी है, प्रीवियस जो कोई बनाई हो वही भेज दें। तो उससे ये आसानी होगी कि अभी हम नेक्स्ट क्लास में ना एक नज़र ग्रुप्स पे भी डाल लेंगे। और आपने जो है वो ग्रुप्स कंफर्म कर लेना है, क्योंकि अब जो है वो मैं मार्किंग के थ्रू जो है वो प्रोजेक्ट देखूँगा। हर चीज़ की मार्किंग रखूँगा, कितने प्रोजेक्ट जो है वो कितना ग्रुप बना लिया, कोई कौन जो है वो ग्रुप के अंदर लेट हो रहा है या नहीं बना रहा है, इसका भी एक नंबर होगा। वो जो 15 नंबर है हर छोटे छोटे इतने उसको डिवीजन कर लेंगे। उसके अलावा ये भी रखेंगे कि हर वीक जो थोड़ा बहुत अगर कोई चेक कराना चाह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट इस हद तक हो गया है, कैसे 5% हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, हर हर दफ़ा जो है आपको एक टारगेट मैं दूंगा हर वीक के ऊपर ना, कि आपका जो है नेक्स्ट वीक 5% प्रोजेक्ट जो है वो होना चाहिए। उससे नेक्स्ट वीक जो है वो आपका जो है 25